ये पेट्रोल ना ही सिर्फ हमारे व्हीकल के लिए खतरनाक है, साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने पेट्रोल में एथनॉल मिक्स करके एक नए तरह का पेट्रोल बनाना शुरू कर दिया है, जैसे E10, E20, E30 एंड E85 और अब तो सरकार E100 भी है। इसके साथ ही सरकार इसके हमें फायदे भी दिलवा रही है। पहला, जैसे जैसे एथनॉल मिक्सिंग को बढ़ाते जाएंगे पेट्रोल का प्राइस कम होता जाएगा। सरकार का दूसरा दावा है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। आज हम तथ्यों और तर्कों से ये साबित करेंगे कि ये पेट्रोल ना ही सिर्फ हमारे व्हीकल के लिए खतरनाक है, साथ ही साथ हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है, लेकिन जो नॉर्मल पेट्रोल है वो बिना टैक्स के लगभग 53 रुपए पर लीटर में बनकर तैयार होता है। इसी के साथ E85 पेट्रोल है, मतलब 85% एथनॉल मिक्स वाला जो पेट्रोल है वो लगभग 68 रुपए पर लीटर में बनकर तैयार होता है। यानी दोनों के बेस प्राइस में जो अंतर है वो लगभग 15 रुपए का अंतर है। तो कौन सा पेट्रोल महंगा जाएगा, कौन सा सस्ता? इसके साथ ही जो नॉर्मल पेट्रोल है उस पर लगभग 40 से लेकर 50 रुपए तक टैक्स लगता है, तभी हमें 95 से 100 रुपए के आसपास मिलता है। अगर हम इथाइन टैक्स एथनॉल मिक्स पेट्रोल के साथ जोड़ दें तो ये हमें लगभग 108 से 115 रुपए के बीच मिलेगा। लेकिन सरकार से 82 रुपए पर लीटर पर कैसे दे रही है, वो क्यों दे रही है? तो टैक्स लगाती थी, वो इस पर घटा के बहुत कम कर दिया है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे कारण है सरकार आपको इस पेट्रोल की आदत डालना चाहती है। सरकार आपको इस पेट्रोल पर शिफ्ट करना चाहती है। आए दिन देश भर से अलग अलग खबरें आ रही है कि लोगों के जो व्हीकल्स है वो इस पेट्रोल से खराब हो रहे हैं और साथ ही उनका माइलेज भी कम हो रहा है। एथनॉल मिक्स पेट्रोल का जो माइलेज है वो नॉर्मल पेट्रोल से लगभग 20 से 30% कम है। यानी आपकी बाइक या आपकी कार पहले 1 लीटर पेट्रोल में अगर 100 किलोमीटर चलती थी तो अब वो 80 या 70 किलोमीटर चले। यानी जो पेट्रोल आपको 82 रुपए लीटर मिल रहा है तो वो अभी आपको 100 रुपए से ऊपर पड़ रहा है। तो पेट्रोल सस्ता वाला करके कहीं से कहीं तक लॉजिकल नहीं लगता। ये एथनॉल बनता कैसे है? ये एथनॉल मिक्स पेट्रोल 3 तरह की फसलों से बनता है, मक्का, चावल और गन्ना। अगर ये एथनॉल सिर्फ मक्का से बनाया जाए तो 1 लीटर एथनॉल बनाने के लिए 4500 लीटर पानी का खर्च होता है। गन्ने के लिए ये 3500 लीटर खर्च होता है। हमारे देश में जितना भी एथनॉल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 45% मक्का से बनता है, 22% चावल से बनता है, 16% गन्ने से बनता है। तो अगर हम तीनों का परसेंटेज के साथ वेटेड एवरेज ले तो 1 लीटर एथनॉल बनाने के लिए 5000 लीटर पानी का खर्चा होता है। तो पानी का खर्चा होने से नुकसान क्या है? ये फैक्ट्रियां जहां जहां लग रही हैं वहां ऑलरेडी पानी का क्राइसिस है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हमारे देश के अलग अलग शहर जो अभी भी पानी के क्राइसिस से जूझ रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, जहां ग्राउंड वाटर तो जमीन के नीचे से जो पानी निकाला जाता है वो लगभग खत्म होने की तरफ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की बहुत सारी सिटीज का ग्राउंड वाटर 2030 तक लगभग खत्म हो जाएगा। जबकि हमारे वाटर क्राइसिस को बढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण फ्रेंडली कैसे हो सकता है? तो सरकार का दूसरा दावा भी गलत है। एक बात तो साफ साफ हुई कि जनता का इसमें कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो फिर सरकार इसमें इतना वादा क्यों दे रही है? लगभग 40,000 करोड़ की फैक्ट्रियां हमारे देश में लगी हैं। ये फैक्ट्रियां पूरे साल में लगभग 2000 करोड़ लीटर एथनॉल का प्रोडक्शन करती है, लेकिन जो डिमांड है वो लगभग 1000 से 1200 करोड़ लीटर एथनॉल की है। इन्हीं कुछ लोगों के फायदे के लिए सरकार ने E85 लॉन्च और आपको हद ही कर दिया E100, मतलब 100% एथनॉल, जिससे कि इनका मुनाफा बढ़े और ये ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके।